दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक लेखा परीक्षक सीएजी के बारे में बीपीएससी ने अभी तक इसके पहले विभिन्न एग्जाम में जो इन सब टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। अगर आप बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी में इस बार भी अधिकतर प्रीवियस ईयर द्वारा पूछे गए विभिन्न एग्जाम में वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं करंट अफेयर को छोड़ के। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना देरी के अब हम लोग शुरू करते हैं। ये वीडियो भी इसके पहले वाले वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको ऐड कर दिया जाएगा। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था? तो पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र में नियुक्त हुआ था। 1971 में महाराष्ट्र राज्य में नियुक्त हुआ था, किंतु उड़ीसा ने इसके लिए सर्वप्रथम 1970 में अधिनियम पारित किया था, किंतु यह अधिनियम 1983 में लागू हुआ। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो इसका उपर्युक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। कोलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र और मूल अधिकार क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपना शपथ लेने के तुरंत बाद विमल जुल्का द्वारा सूचना आयुक्त के रूप में इनमें से किससे शपथ दिलाई गई? राइट आंसर हो जाएगा इसका अमिता पांडो। दोस्तों ये 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर चौथा है, सर्वोच्च न्यायालय एक है, तो इसका उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय के रूप होने के साथ अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को गारंटी प्रदान करने के साथ संविधान का संरक्षक भी है। यह संविधान का अंतिम विवेचक के रूप में भी कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री एम.सी. सीतलवाड़। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय में ने क्या अस्वीकार किया? तो कांग्रेस नेता जाफरी के हत्याकांड की बड़ी साजिश। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक करंट अफेयर में 2022 में पूछा गया था। और ये कांग्रेस नेता जाफरी के हत्याकांड की बड़ी साजिश को सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002 में गोधरा में कार सेवकों को जलाने की घटना से उत्तेजित लोगों ने गुलबर्ग में पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोगों की हत्या कर दी थी। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना इस्तीफा इनमें से किसे सौंप कर त्याग सकता है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद त्याग पत्र किसको लिख कर देता है? ये राष्ट्रपति को। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 148 में इसकी व्याख्या की गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 12वां है, उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये केवल संसद के द्वारा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बताना है आपको। तो उपर्युक्त में से इनमें से कोई नहीं होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या न्यायाधीश सहित 34 है। यह वृद्धि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत की गई है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है
कि उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधानित अपने विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोकायुक्त नियुक्त किया है? ये उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो सेवानिवृत्ति 65 वर्ष में होती है। अनुच्छेद 124 के अनुसार न्यायाधीशों की सेवा की निवृत्ति 65 वर्ष निर्धारित की गई है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के उपबंधों का उल्लेख है। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये वाक्य सही नहीं है। बाकी सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय पर न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन निर्धारित करता रहा है। निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या 1956 अधिनियम पारित किया और न्यायाधीशों की संख्या 10 कर दी। इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ाई गई। वर्तमान में न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो भारतीय संविधान के द्वारा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 में उच्चतम न्यायालय की संरचना अधिकार वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। संसद को उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, आधिकारिक शक्तियों का विनियमन करने की विधि बनाने की शक्ति है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? एक गुवाहाटी राइट आंसर हो जाएगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तक है। इसमें कोहिमा, आइजोल, ईटानगर खंडपीठ स्थापित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के लिए, दिल्ली का उच्च न्यायालय दिल्ली के लिए है। महाराष्ट्र राज्य का उच्च न्यायालय मुंबई में स्थित है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भूमि की विधि बन जाती है। यह अनुच्छेद 141 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालय आबद्ध कर होगी। दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका राज्य की कार्यपालिका से संबंधित वीडियो होगा। इसमें वही क्वेश्चन है जो बीपीएससी ने इसके पहले पूछा है। जैसे ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया और 2023 में भी पूछा गया। इसमें सभी क्वेश्चन बीपीएससी के माध्यम से पूछे गए क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बीपीएससी 4.0 अध्यापक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।